नमस्कार, देखना शुरू कर चुके हैं आप आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। आज का मुद्दा करेंगे शुरू, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन पहले सब्सक्राइब करें चैनल, अभी लौटती हूँ। स्वागत है आपका। आसनसोल के भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया के दिन चल रहे हैं बुरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए उनके प्रचार में, और पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने किया रोड शो रानीगंज में, लेकिन छोड़ गए कई विवाद। पहले तो अमित शाह ने अहलुवालिया की भयंकर बेइज्जती, कार का शीशा खोल नहीं लिया उत्तोरियो। दूसरी, कोयला माफिया जयदेव खां को मिला जबरदस्त रिस्पांस। अंडाल हवाई अड्डे पर अमित शाह ने लिया उससे बुके, फूलों का गुलदस्ता। अब तृणमूल ने बना दिया है इसे मुद्दा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है पोस्ट। भाजपा और कोयला माफिया का ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतदान में बचे हैं बमुश्किल 30 घंटे से भी कम का समय। इस समय ये विवाद भाजपा को डाल चुका है बैकफुट पर। वोटरों में हो रही है इस पर खुलकर चर्चा, तो क्यों ना आज खंगाले इस विवाद की जड़ों को। आज का वीडियो देखिएगा पूरा, क्योंकि इसमें मिलेगा राजनीति, काला पैसा, नेता और कोयला माफिया के संबंधों की झांकी, जिससे जुड़े हैं आसनसोल शिल्पांचल की अर्थव्यवस्था भी। शुक्रवार को अमित शाह ने अहलुवालिया के पक्ष में किया रानीगंज में रोड शो। पूरे आसनसोल संसदीय इलाके से वाहनों पर लाद कर लाए गए थे समर्थक। हर विधानसभा इलाके के लिए दी गई थी अलग अलग जिम्मेवारी। 15 वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे अमित शाह। अमित शाह के वाहन रुकते ही अहलुवालिया पहुंचे उन्हें सम्मानित करने, लेकिन खिड़की नहीं खोली अमित शाह ने। सामने से दिखाई उत्तरियां, फिर भी नहीं खुली खिड़की। देखकर भी अनदेखी की अमित शाह ने अहलुवालिया की। देखिए वीडियो। आखिर निराश होकर लौटे अहलुवालिया। कुछ ही देर में वायरल हो गया सोशल मीडिया में। शुरू हो गया कमेंट्स। विरोधियों ने जमकर किया इसे ट्रेंड। बैकफुट पर चले गए भाजपा समर्थक। बारात सजी, तामझाम हुआ, लेकिन दूल्हे को ही नहीं मिला सम्मान। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने सबको किया निराश। अहलुवालिया को नहीं दिया भाव, लेकिन अंडाल हवाई अड्डे पर कोयला माफिया जयदेव खां से लिया सम्मान बुके। फोटो हो गया वायरल। पहले तृणमूल के पार्षद अशोक रुद्रा ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। तुरंत तृणमूल ने एक्स पर किया पोस्ट। भाजपा से मांग लिया जवाब। क्या है भाजपा और कोयला माफिया का संबंध? संदेश खाली के बाद दूसरी बार तृणमूल का है ये बड़ा हमला। इसके पहले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ भी वायरल हुआ था जयदेव का फोटो। रानीगंज के बख्तार नगर का निवासी है जयदेव खां। कोयला तस्करी की दुनिया में है जाना और पहचाना चेहरा। राजनीतिक गलियारों में खूब है उसकी पकड़। विभिन्न थानों में लंबित हैं कई मामले उसके खिलाफ। रानीगंज थाना में दर्ज है कांड संख्या 20/2020। 2 और मामले हैं रानीगंज थाना में ही। कांड संख्या 127/2020, 262/2020। अंडाल थाने में भी दर्ज है 2 मामले। कांड संख्या 140/2020 तथा कांड संख्या 142/2020। बांकुड़ा जिले के मिजिया थाना में दर्ज है कांड संख्या 76/2020। राज्य मुख्यालय के एसटीएफ ने वर्ष 2018 में दर्ज किया था मामला। कांड संख्या थी 6/2018। धाराएं थी आईपीसी की 120B, 489B, 489C, साथ में 14 विदेशी अधिनियम भी। जाली नोट व्यवसाय का भी लगा था आरोप। वर्ष 2021 में उसने प्रवेश किया राजनीति में। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने थमाया था पार्टी का झंडा। खूब हुआ था हंगामा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आए थे अंडाल। उनके साथ भी फोटो वायरल हुआ था जयदेव खां का। तृणमूल ने मांगा था जवाब भाजपा नेतृत्व से। भाजपा विधायक
लखन घुड़े ने दी थी सफाई, जयदेव कोयला माफिया नहीं पार्टी कार्यकर्ता है। विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने से वंचित रह गई भाजपा, जयदेव खां ने भी बदल लिया था पाला, बन गए तृणमूल के करीबी, लेकिन मौका मिलते ही मिलते रहते हैं भाजपा के बड़े नेताओं से। तृणमूल पार्षद अशोक रुद्र ने किया है पोस्ट, टैग किया है भाजपा जिलाध्यक्ष के स्तर से जारी सूची, उसमें 5वें स्थान पर है जयदेव खां का नाम। उन्होंने तस्वीरें की है टैग, पूछा है भाजपा से सवाल, पश्चिम बर्धमान से भाजपा नेता क्या देंगे जवाब। आसनसोल की जनता पूछ रही है सवाल, अंडाल हवाई अड्डे पर माननीय गृह मंत्री के साथ सफेद शर्ट पहना व्यक्ति आखिर कौन है। उन्होंने खुद ही दिया है जवाब, जयदेव खां। कुछ वर्ष पहले गिरफ्तार किया था सीबीआई सीआईडी दोनों ने ही। ऑल इंडिया तृणमूल ने एक्स पर किया है पोस्ट, भाजपा इंडिया ने प्रभावशाली तरीके से विकसित किया है मंत्री और माफिया का संबंध। कुख्यात कोयला माफिया जयदेव खां पहले दिखा था भाजपा के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ, अभी दिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रवानगी सूची में। आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्य भाजपा नेतृत्व कोयला तस्करी में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। वे कोयला माफियाओं को गृह मंत्री का आशीर्वाद दिला रहे हैं। इसके बाद शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। सुनिए इस मामले पर क्या कहा तृणमूल के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, तृणमूल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने। धन शक्ति के लिए जो लोग मशहूर हैं या जो लोग बदनाम हैं, उनके साथ गृह मंत्री जो हैं खुलेआम इस तरह से मिलते हैं। एक तरफ तो ईमानदारी की बात करते हैं, एक तरफ तो शुचिता की बात करते हैं कि पार्लियामेंट में और शुचिता होनी चाहिए, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ माफिया को गले लगाते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की फ़ोटो खिंचवाते हैं सरेआम और उस पर कोई जवाब नहीं देते। तो इनकी ये दोहरी पॉलिसी, मैं और कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, दोहरी पॉलिसी है। যতক্ষণ তৃণমূলের ছিল তৃণমূলের ভোট লুট করতো, যতক্ষণ তৃণমূলের সঙ্গে কাজ করতো, তৃণমূলকে ফান্ডিং করতো, তখন জয়দেব খা ভালো লোক ছিল। যেদিন থেকে জয়দেব খা ভারতীয় জনতা পার্টিতে 2019-এর লাস্টের দিকে জয়েন করলো, সেদিন থেকে কয়লা মাফিয়া হয়ে গেল। যদি কয়লা মাফিয়াই হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এখনও পর্যন্ত অ্যারেস্ট করছে না কেন? জয়দেব খা ভারতীয় জনতা পার্টির আসানসোল জেলার একজন সক্রিয় কার্যকর্তা এবং জয়দেব খা এইবার এই ইলেকশনে ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে রয়েছেন এবং খুব জয়দেব খাঁ জনসমক্ষে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে আপ্যায়ন করছে, যে জয়দেবের মাথায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত, শিল্পাঞ্চল শঙ্কিত। এরপর ও আরও কি করবে? शुरू से ही अहलुवालिया के साथ नहीं हो रहा ऑल इज वेल। पहले तो टिकट मिला देर से और इसके बाद पार्टी में गुटबाजी है चरम पर। जितेंद्र तिवारी के अपमान से भड़का हुआ है भोजपुरिया समाज और राजपूत तो पहले से ही नाराज है भाजपा से। प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए प्रचार में और अमित शाह के रोड शो से हो गया विवाद। दांव पर लगा है राजनीतिक करियर। 30 घंटों के अंदर करेंगे वोटर उनके भाग्य का निर्णय। इंतजार करना होगा 4 जून का। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें फटाफट। पुरुलिया बराकर हाईवे के भामूरिया जंक्शन के पास हुई सड़क दुर्घटना। लॉरी जा रही थी पुरुलिया से बराकर। पहले यात्रियों से लदे टोटो को मारी टक्कर, फिर बाइक को लिया अपनी चपेट में। अनियंत्रित होकर राहगीरों को भी कुचल दिया। घटना में घायल हो गए 11 लोग। ले जाया गया हरमाडी ग्रामीण अस्पताल। डॉक्टरों ने घोषित किया 5 को मृत, गंभीर 2 घायलों को किया गया रेफर। लॉरी चालक को गिरफ्तार। घटना के विरोध में किया गया सड़क जाम। वार्ड 102 की 13 बस्तियों के आदिवासियों ने दिया है चुनाव बहिष्कार का नारा। ग्रामीणों के बीच पहुंचे मंत्री मलय घटक, साथ में थे पार्षद श्याम सोरेन। ग्रामीणों ने रखी अपनी समस्याएं। नहीं हुआ उनका विकास, उनकी बस्तियों में नहीं है बुनियादी सुविधाएं। माझी स्थान की घेराबंदी का रखा प्रस्ताव। चुनाव बाद समस्या समाधान का मंत्री ने दिया आश्वासन। स्थानीय भाजपा विधायक एक के पोद्दार को ठहराया दोषी।
आसनसोल के भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया ने प्रचार के अंतिम दिन बाराबनी और बंडपुर में किया रोड शो। बाराबनी के दोमोहानी हाट तल्ला से दोमोहानी टैक्सी स्टैंड तक किया प्रचार। चाय के दुकान पर वोटरों संग की चाय, नागरिकों ने किया सम्मानित। अहलुवालिया ने किया दावा, नहीं है ये सेलिब्रिटियों के बीच की लड़ाई, ये दो विचारों की है लड़ाई। देश के विकास में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है जरूरी। झारखंड के समीपवर्ती धनबाद के भाजपा प्रत्याशी है ढुल्लू महतो। उनके समर्थन में भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने चिरकुंडा के वार्ड 12 के सुभाष नगर में किया जनसंपर्क। नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। महिला वोटरों ने दिया आश्वासन भाजपा के पक्ष में मतदान का। आसनसोल की पानूरिया पंचायत अंतर्गत है अलीगंज ग्राम। सुबह गांव के बाहर स्थित निजी कुएं में मिला नवजात शिशु का शव। ग्रामीणों में फैल गई सनसनी, बड़ी संख्या में जमा हो गए ग्रामीण। सूचना दी स्थानीय थाना पुलिस को। अधिकारी ने शव निकालकर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। हो रही है पूरे मामले की जांच। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और राजनीति से जुड़े ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जुड़े आर्थिक धारा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों तक पहुंचाए इसे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए एक्स और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।